साथियों, स्वागत है आपका टू मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार क्लास, ठीक है, जिसमें मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्लास करवा चुकी हूँ और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट किस्त वाली भी क्लासेस करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये सारे दोनों चैप्टर मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़वा दी है, ठीक है। अब है बारी काय की चक्रवर्ती ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब इसमें आप ये समझना होगा कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। मैं आपसे हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक समझो, उसकी जड़ तक जाओ, अंदर तक जाओ। जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हर एक चीज को पढ़ो। जैसे चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या क्या आता है, ये कौन से फॉर्मूला से सॉल्व होता है, क्या इसमें अपन को फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, क्या अपन यहाँ पर भी अपन जो स्कूल वाली मेथड से करते थे ना उसी से करना है। सच बता रही हूँ, मुझे तो जब हम स्कूल वाली मेथड से चक्रवर्ती ब्याज करते थे ना तब मुझे तो इतना डर लगता था कि मैं उनको देख के ही बुक को बंद करके साइड में रख देती कि हमसे नहीं होंगे यार, इसमें तो न जाने क्या क्या करना पड़ता है, काटा पीटी करनी पड़ती है, ये वो फलाना न जाने क्या क्या, इसमें क्या क्या फॉर्मूला रटने पड़ते हैं। बट यहाँ पर ना तो मैं आपको कोई फॉर्मूला रटवाऊंगी, ना ही कोई आपको कुछ लॉजिक, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। सिर्फ मेथड सीखो, लॉजिक सीखो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट सीखो, कहां पर क्या हुआ है, और ट्रिक सीखो। तीन चीजों पर ही अपनी क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ, तो एक बात और याद रखना, अगर आपने रेशो और परसेंटेज दो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना तो मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये रेशो और परसेंटेज चैप्टर है ना, ये पूरे मैथ की जान है, पूरे मैथ की जान है, ठीक है। इन्हीं पर ही पूरा मैथ टिका है, एक रेशो पर, एक परसेंटेज पर। इसलिए मैं आपको हर नई क्लास शुरू करने से पहले आपको इसलिए क्यों जोर देती हूँ परसेंटेज पर और रेशो पर, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज और रेशो नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो हर चैप्टर में आते ही हैं, हर चैप्टर में इनका एक कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे मान के चलो अपन सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे थे ना तो वहां पर भी रेशो का और परसेंटेज का दोनों का यूज हुआ था। अब ऐसे ही अपन चक्रवर्ती ब्याज करेंगे ना तो यहाँ पर भी रेशो का और परसेंटेज का, दोनों चीजों का भयंकर तरीका से यूज होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ यार, अगर आपने नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। यूट्यूब की टू मैथमेटिक्स क्लास की यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखें, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं अपने मुद्दे पर। क्या? चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले तो ये सुनो कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, आप समझ गए। आपने देखी हुई वीडियो तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा यार। अब देखो ये चक्रवर्ती ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता क्या चीज है? तो ये क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, मतलब ये समझते खतरनाक चीज है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, गन्ने का रस, जैसे जो एक गन्ने की मशीन देखी आप सभी लोगों ने देखी है, और एक गन्ने वाला होता है ना, वो क्या करता है, गन्ना लेता है, दो गन्ने लेता है साथ में, उसको जब तक उसका रस पूरे गन्ने का, जब तक उसका रस नहीं निचोड़ जाता है, पूरा बारीकी से बूंद बूंद नहीं निकाल लेता, तब तक वो गन्ने को छोड़ता नहीं है। यही तरीका है क्या, चक्रवर्ती ब्याज का। जब तक वो इंसान का खून कतरा नहीं कर लेगा ना तब तक वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए चक्रवर्ती ब्याज सबसे बुरी चीज है, ठीक है। इसलिए किसी से चक्रवर्ती ब्याज पर पैसे उधार मत लेना यार, क्योंकि बहुत बुरी है, ठीक है। गन्ने का उदाहरण समझ लिया ना, यही, ठीक है। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज। अब इसमें क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में पी का मतलब आपको होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन जो देते हैं अपन पैसे। मान के चलो 10,000 रुपए किसी ने मेरे से उधार लिए, वही मूल्य पैसे। दर, रेट मतलब कितने परसेंट पर। टाइम मतलब समय, क्या समय,
80 है, मतलब क्या समय, मतलब कितने समय के लिए, मान के चलो मैंने आपको 10,000 रुपया दे 10% की दर से 3 साल के लिए, तो क्या है समय। अब सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। आपको पता है ना चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज। क्लियर। अब अमाउंट, मिश्र धन, क्या है, मिश्र धन। और चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी कुष्ठक 1 प्लस आर बटे में 100 कुष्ठक और टी। ठीक है। अब ये फॉर्मूले का मतलब समझो, ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, कुष्ठक 1 प्लस आर मतलब रेट बटे में क्या 100। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो मैंने आपके लिए बस वैसे ही लिख दिया है, बट इस फॉर्मूले का यूज तो आपको कहीं भी नहीं करना है, कतई नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले से जब अपन स्कूल वाली मेथड में, जब हमको स्कूल वाले सर या मैम करवाते थे ना, पढ़वाते थे, तो हमें इतनी भयंकर गुस्सा आती थी यार कि मैथ तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट, इतना वाहियात सब्जेक्ट लगता था कि हम इसको बस देखते, मैथ की बुक खोलने के बाद बंद कर दो यार, इसको तो छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई ना तो स्कूल की मेथड चलेगी, ना ही यहाँ पर कोई फॉर्मूला रटवाया जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर क्या चलेगी, शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है। क्लियर है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या रहेगी, देखो इसमें तीन मेथड होती है। एक क्या, पहली इनको करने की क्या, एक तो रेशो मेथड होती है, रेशो मेथड इसमें भारी कई तरीके से इसमें इसका यूज है। दूसरी क्या, सक्सेसिव मेथड, और तीसरी क्या होती है, ट्री मेथड। ठीक है। ये 3 मेथड है। तो अब मुझसे आप ये पूछो कि आप रेशो मेथड पे इतना जोर क्यों दे रही हो, रेशो चैप्टर पे इतना जोर क्यों दे रही हो। कारण यही है कि रेशो एक ऐसा चैप्टर है, वो एक रेशो चैप्टर में ही नहीं, हर नई अध्याय शुरू करने में, जैसे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे चक्रवर्ती ब्याज, तो उसमें भी रेशो मेथड आएगा ही। चाहे अपन टाइम एंड वर्क पढ़ लें, उसमें भी रेशो आएगा। तभी तो यार मैं इतना जोर देती हूँ रेशो पर, और किस लिए दे रही हूँ, आप मुझे फालतू मत समझना। ठीक है। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, एक बात क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रेशो मेथड, सक्सेसिव मेथड और ट्री मेथड, ये 3 मेथड है। ठीक है। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप अपनी कमर कस लो। ठीक है। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, क्योंकि मैंने आपको जो बातें प्रश्नों में डाउट करती है, वो बातें तो आपको मैंने पहले ही बता दी हैं। ठीक है। अब बारी है प्रश्नों की। पहले कौन सा मेथड सीखेंगे, रेशो मेथड, फिर आपको सक्सेसिव मेथड सिखाऊंगी, फिर उसके बाद आपको ट्री मेथड सिखाऊंगी। इतने मेथड क्यों, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है ना, इसमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक मेथड से नहीं होते। इसके लिए अपन को तीनों मेथड सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चेंज कर देता है ना, तो फिर अपन को भी मेथड चेंज करनी पड़ती है। मान के चलो कभी रेशो मेथड फेल हो गई तो सक्सेसिव मेथड से, सक्सेसिव फेल हो गई तो ट्री मेथड से। ठीक है। इसलिए मैं आपको बारी बारी से हर एक मेथड, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, जो भी बनेगा उसके साथ आपको मैं सिखाऊंगी। ठीक है। जब तक अपन तोड़ेंगे नहीं, तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। देखो प्रश्न पढ़ो। 100 रुपए की राशि को, ठीक है, प्रश्न को पढ़ना। 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। क्या पूछ रहा है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले तो इसमें ये देख लो क्या क्या दिया हुआ है। 100 रुपए की राशि, मतलब ये अपना क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन। तो प्रिंसिपल कितना है अपना, 100 रुपए 2 साल के लिए। तो अपना टाइम कितना है यहाँ पर, 2 साल, 2 ईयर। ठीक है। कितनी दर कितनी है, 10%। तो आर बराबर कितना है अपना, 10%। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं कहती हूँ ना, एक रेशो, एक परसेंटेज, 2 चैप्टर पूरे मैथ की जान है। ठीक है। कैसे, अब मान के चलो ये तो रेशो मेथड से करेंगी, तो ये रेशो हो गया। अब देखो ये क्या है, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा तो आप 10% की वैल्यू बता दोगे, अन्यथा आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाओगे। बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10। क्या होती है, 1/10।
एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या मानते हैं अपन, पी प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या मानते हैं, सीआई। क्या मानते हैं, सीआई, ठीक है। अब देखो क्लियर। अब देखो अपन रेशो मेथड से, कौन सी मेथड से, रेशो मेथड से, रेशो मेथड एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, जो आपको पूरा क्लियर हो जाए कि मैम इतना जोर क्यों देती है रेशो पर और परसेंटेज पर, ठीक है। देखो तो क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 10, 10 में एक जोड़ो कितना 11, कितने साल की बात कर रहा है, 2 सालों की, कितने सालों की, 2 सालों की। तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, 2 साल की कह रहा है तो, अगर 3 साल की कहता है तो यहाँ पर क्यू लगाते, क्लियर। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना होता है 100, ठीक है। अनुपात 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, ठीक है। इसमें से ये गया तो कितना बचेगा 21, तो ये क्या है अपना सीआई। क्या पूछा है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, कितना आंसर है आप अपना 21, ठीक है, यही पूछा है। और आपके प्रश्न का आंसर कितना है 21। तभी मैं कहती हूँ इस प्रश्न, इन प्रश्नों को रेशो मेथड से अपन चुटकियों में चटाचट कर सकेंगे, बट उसके लिए अपन को रेशो मेथड आनी चाहिए, ठीक है। तभी कहती हूँ रेशो पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, और आपका आधे से ज्यादा मैथ तो सॉल्व हो ही गया। अब मैंने दोनों डाउट क्लियर कर दिए आपके कौन कौन से, क्योंकि एक तो कहती हूँ मैं रेशो मेथड पढ़ो, तो वो कहाँ काम आएगा, देखो ऐसे काम आता है। दूसरा कहती हूँ परसेंटेज मेथड पढ़ो या परसेंटेज पढ़ो, तो वो कहाँ काम आएगा, यहाँ, ठीक है। पढ़ा होगा तो तुरंत आंसर दोगे, नहीं पढ़े होंगे तो बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, एक दूसरे की तरफ देखते रहोगे, ठीक है। इसलिए हर चीज कंटेस्ट करो, हर चीज कंटेस्ट करो। नहीं हो रहे हैं, एक पेज ले लो, उसमें सारे वैल्यू लिख लो, लिखने के बाद जहां पर आप बैठते हो वहां चिपका दो। सुबह शाम दोपहर 3 बार टैबलेट देनी है, एक बार सुबह, एक बार शाम और एक बार दोपहर में, ठीक है। ऐसे 3-4 दिन कंटिन्यू करोगे, 5 दिन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ना तो कोई दिक्कत आएगी ना कोई परेशानी आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न नंबर दूसरा समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। देखो, अरुणा ने जयश्री से 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लिए। कितने लिए, 9,000 रुपए। 2 वर्षों के बाद बकाया चुकता करने के लिए अरुणा द्वारा कुल कितनी राशि चुकाई जाएगी। मान के चलो एक कौन है अरुणा और एक कौन है जयश्री, ठीक है। अरुणा है ना, उसने जयश्री से कितने रुपए लिए, 9,000 रुपए उधार लिए। कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, और कितनी दर पर लिए, तो 10% पर, ठीक है। इतना सा ही आपके प्रश्न में कहा है। तो वो क्या कह रहा है, 2 साल के बाद कितना रुपया उसको चुकाएगी, कुल कितनी राशि उसको चुकाएगी, मतलब कितनी राशि उसको देगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है अपना 9,000 रुपया, ठीक है। टाइम कितना है 2 वर्ष, और आर कितनी है, मतलब रेट कितनी है 10%, कितनी है 10%। अब इससे जो पहले वाला प्रश्न करवाया था ना मैंने, उसमें आपको बताया था 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10, क्या होती है 1/10। ये क्या है अपना प्रिंसिपल और ये क्या है अपना सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब अपन कौन सी मेथड से करेंगे, रेशो मेथड से। कौन सी से, रेशो मेथड से। तो ये क्या प्रिंसिपल और अमाउंट। तो अपना प्रिंसिपल कितना है 10 में एक जोड़ो कितना 11, टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, पुस्तक और स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों चढ़ाया, क्योंकि अपना टाइम है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। लाइन खींचेंगे, आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, कितना 100, ठीक है। अनुपात 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, कितना 121। यहाँ पर कितना बचेगा 21। आपका सीआई कितना आया 21, ठीक है। बट प्रश्न में क्या पूछा, अरुणा द्वारा कुल कितनी राशि चुकाई जाएगी, कितनी राशि चुकाई जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 9,000 रुपए, 9,000 रुपए बटे में क्या 100 इंटू किसकी राशि दी है जी, प्रिंसिपल की, इंटू कितना, क्या पूछ रहा है, कुल कितनी राशि चुकाई जाएगी, तो कितना
या ऐसे मत निकालो, यही बहुत है, ठीक है। कितनी राशि चुकाई जाएगी अमाउंट, तो अमाउंट पूछा कितना है 121, 121। अब इनको काट लो, 1 0 2 0, 1 0 2 0, इनका गुणा कर लो। तो पहले 0 9 का गुणा करो 1 से, तो कितनी 9, 9 का गुणा करो 2 से, 9 दूनी 18, 18 की 8 सुन 1, 9 1 10। आंसर कितना आया 10,890। कितना आया 10,890। क्लियर, हर एक पॉइंट, हर एक डाउट क्लियर। अब देखो इधर ऐसे प्रश्न नंबर दूसरा, कुछ नहीं है इन प्रश्नों में। अपने स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते थे ना सर मैम, वो तो हमको डरा के ही रख देते यार। अब पता चल रहा है असली मतलब ये तरीका हमें तब आता ना, तो हम पूरे स्कूल में टॉपर बनते, ठीक है। लेकिन स्कूल में क्या यार, अब बन लो, अब भी तो सिलेक्शन लेना है, अब भी तो जॉब लेनी है। अब कौन सा क्या हो गया, अभी तो टाइम है ना अपने पास। हाँ, तो सब कुछ करो और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को, अपनी अपनी सहेलियों को, सबको शेयर कर दो और लाइक की भी संख्या बढ़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत यार। क्यों? जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास हमारी वीडियो कैसे जाएंगी, कैसे पता चलेगा कि मैम क्लास में आ चुकी है, एंट्री हो चुकी है। इसलिए सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्लियर, मजा आ रहा है ना। अब देखो ऐसी प्रश्न नंबर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना है 10,125 है। ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है। तो इन 2 वर्षों बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। देखो तो इसमें मिश्र धन ज्ञात करना है। ये क्या है अपना CI कितना दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज। देखो आपका प्रश्न कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है 10,125, 10,125, ठीक है। टाइम कितना है आपका 2 ईयर और रेट आर कितनी है 25%। अब देखो 25% की वैल्यू बताओ कितनी है। जिसने मैं फिर कहोगे कि मैं एक ही बात कहती है, जिसने वो क्लास देखी होगी ना, कौन सी परसेंटेज वाइज, वो बताएगा। तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, कितनी होगी 1/1 में क्या 4। इसको मानेंगे P और इसको मानेंगे CI। मानते हैं ना 2 वर्ष के लिए। तो देखो कौन सी मेथड, रेशो मेथड। तो प्रिंसिपल और क्या अमाउंट। तो 4 में 1 जोड़ कितना 5। कितने टाइम के लिए 2 टाइम के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए। तो स्केयर लगाएंगे, इस पे भी स्केयर लगाएंगे। लाइन कीजिए। 4 का स्केयर कितना 16 और 5 का स्केयर कितना 25। 5 का स्केयर कितना 25। क्लियर। अब देखो 16 में से 25 गए तो कितना बचा, उस 25 में से 16 गए कितना बचा 9। इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो अपना CI कितना है 10,125 बटे में कितनी 9 और इनटू पूछा क्या है मिश्र धन अमाउंट कितना है 25। कितना है 25, ठीक है। अब इसको काट लो, 9 से काटो, इसको 9 से काटना। 9 एकम 9, 1 बची, 9 एकम 9, 2 बची, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 18 19 20 21 22 4 बची, 9 पंजा 45। 9 से कितनी बार कटा 1129 बार। अब 1129 में देखो 1129 में गुणा करेंगे अपन कितने से 25 से। तो 25 गुणा करो 25 से 25 25 50 25 75 25 100 25 पंजे 125 25 चक्के 100 गुणा कर लो इधर 1129 गुणा 25 गुणा करो 25 से 25 50 25 75 25 100 25 पंजे 125 125 25 पंजे 25 चक्के 150 175 25 की कितनी 5। तो इनका सबका गुणा करने पर अपना कितना आएगा, कितना आएगा इनका सबका गुणा करने पे 28,125। कितना आया 28,125। क्लियर। गुणा करके देखना इतना ही आएगा। देखो प्रश्न नंबर 4। देखो मैंने जितने प्रश्न करवाए थे आपको 3, उनमें टाइम क्या दे रहा था 2 वर्ष, ठीक है। अब अपन क्या सॉल्व करेंगे 3 वर्ष के लिए टाइम, ठीक है। देखो 12,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने पर कितना
चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये अपना क्या है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपए। ठीक है, टाइम कितना है 3 ईयर, कितना 3 वर्ष, और आर कितनी है अपनी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है ना, क्या होता है 1/10। इसको मानेंगे CI और इसको मानेंगे प्रिंसिपल। क्लियर, कौन सी रेशो मेथड। तो PA प्रिंसिपल कितना है अपना 10 पर 1 तो कितना 11। ठीक है, कोष्टक लगाओ। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, टाइम अपना कितना था 2 वर्ष, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे स्क्वायर, बट अब क्या है टाइम है ना वो कितना है 3 वर्ष, तो अब क्या करेंगे Q, क्या करेंगे Q। ठीक है, लाइन खींचेंगे। 10 का Q कितना होता है, इस 10 का स्क्वायर कितना कर रहे थे 100, बट 10 का Q कितना होगा, कितना होगा 10 का Q कितना 1000। ठीक है, अब 11 का Q कितना होता है, माने चलो 11 का स्क्वायर कितना हो रहा था 121 गुणा 11 का लो, 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, 23 की 3 हासिल 2, 11 12 13, तो कितना होगा 11 का Q कितना होगा 1331, कितना 1331। क्लियर, ये सब आपको कंटेस्ट से याद होने चाहिए, Q 11 का ऐसे पूरे Q रट जाने चाहिए। ठीक है, और इसकी मैंने मेथड भी सिखाई है, शॉर्ट मेथड, वो मैथ नाम क्लास के इंस्टाग्राम आईडी है मेरी मैथ नाम क्लास, उस पर देखना हर एक ट्रिक, भाग, Q रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सब कुछ बताया है हर एक वीडियो। ठीक है, वहीं पर डलिए देखना। अब इसमें देखो 1331 में से 1000 घटाओ तो कितना बचा 331। ठीक है, 331 क्या है 12,000 बटे में कितनी 1000 इंटू क्या, इंटू कितने का करेंगे, क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है 331। काट लो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब 12 का गुणा कर दो 331 से, तो 12 का गुणा 1 से करो, 12 एकम 12, 12 की कितनी 2 आंसर 1, 12 के 12 12 3 36, 36 में 1 जोड़ो कितना 37, 37 की 7 हासिल 3, 12 के 12 12 36 36 37 38 39, कितना 39। आंसर कितना आया आपका 3972, कितना 3972। क्लियर, समझ में आ गया, एक एक डाउट क्लियर। अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न है, 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, ये टाइम क्या है अपना 3 वर्ष, 3 वर्ष आया तो क्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो आर कितनी है 12.5%, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8, इसको मानते हैं क्या CI, इसको मानते हैं P प्रिंसिपल। क्लियर, इसको क्या मानते हैं प्रिंसिपल। अब देखो T मतलब टाइम कितना है अपना 3 ईयर, कितना है अपना 3 ईयर, तो अपन को क्या निकालना है इसमें CI निकालना है। ठीक है, तो रेशो मेथड, तो P और A कितना है 8:8 में 1 जोड़ो कितना 9, क्यू लगा दो, क्यू का टाइम कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, लाइन खींचो, 8 का क्यू कितना होता है 512, कितना 512, और 9 का क्यू कितना होता है 729, कितना होता है 729। ठीक है, 729 में से 512 गए तो कितना बचेगा 217, घटा के देख लो, 9 में से 2 कितना बचा 7, 2 में से 5 1 गए कितना बचा 1, 7 में से 5 गए कितना बचा 2, कितना आया 2 से 17। ठीक है, तो 5120 अपॉन में क्या 512, क्या है ये काय की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल की, तो क्या 512 इंटू 512 इंटू कितना 217, क्या बताना है चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना 217। ठीक है, काट लो, 512 से ये कितनी बार कटेगी 10 बार, कितनी बार 10 बार। अब 10 का इनके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 7 और 0, गुणा करके देख लेना, इतना ही आंसर
आएगा। ठीक है, क्लियर? दोनों प्रश्न समझ में आ गए? दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो। जब अलग अलग रेट दी जाए, मतलब रेट पहले एक ही रेट दे रहा था ना, उसका एमक्यू टाइम के हिसाब से उस हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब क्या कर रहा है प्रश्नों में, जब रेट अलग अलग दे दी जाए। ठीक है, देखो पढ़ो। 10,000 की राशि 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए, मतलब पहले 2 साल के लिए कितना है? 10% और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है? 50% प्रति वर्ष है। तो ब्याज की दर, तो ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो पहले मतलब R1 कितना है? 2 वर्षों के लिए कितना है? 10%, फिर दूसरे पहले वर्ष के लिए 10% और दूसरे वर्ष के लिए भी कितना है? 10% और तीसरे वर्ष के लिए कितना है? 50%। तो R3 कितनी है? 50%। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या? 1/10। इसकी वैल्यू क्या? 1/10। अब मुझे बता 50% की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी 50% की वैल्यू? 1/2। क्या? 1/2। देखो वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 50% डाटा बटे में कितना? 100। 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 2 10, कितना? 1/2। कितना? 1/2। ठीक है, अपन कौन सी मेथड से कर रहे थे? रेशो से, और उसी से करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट। पहला R1 कितना है? 10%, तो 10 पर 1 तो कितना? 11। दूसरा कितना है? 10। 10 पर 1 तो कितना? 11। तीसरा कितना है? 2 पर 1 तो कितना? 3। क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। कुछ इनमें कुछ कटता तो काट देते, बट कट नहीं रहा है तो गुणा करेंगे। 10 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना? 100। 100 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना? 2 से। ठीक है, 11 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना? 121। कितना? 121 गुणा 3 का करेंगे तो 3 6 और 3 कितना? 363। कितना? 363। क्लियर? अब देखो यहाँ कितना है? ये कितनी है? 363 और ये कितनी है? 200। जब 363 में से 200 गया तो अपना ब्याज कितना निकलेगा? यहाँ पर 163। कितना? 163। प्रश्न में क्या कह रहा है? 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए है, तो कितना? 10,000 बटे में कितना? 2 से, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो क्या? 2 से ये वाला भी क्या? प्रिंसिपल इनटू कितना? 2 से इनटू कितना? 163। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 से काटो इसको। 2 5 10 और 0 कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। इनका गुणा कर लो तो 1 0, 5 3 15 की 5 हासिल 1। 5 का गुणा करो 6 से 30 और 1 31 की 1 हासिल 3। ठीक है, अब 5 का गुणा करो कैसे? 1 से। 5 1 5, 5 6 7 8, कितना? 8,150। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 8,150। क्लियर? समझ में आ गया? जब दर अलग अलग दे दी जाए तो ऐसे सोल्व करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दर सभी की कैसी है? अलग अलग। जब दर एक समान होती है, एक ही होती है, तो उसमें क्या कर देते हैं? जैसे टाइम पूछता है 2 वर्ष के लिए तो 2 स्क्वायर कर देंगे। अगर आपसे 3 वर्ष के लिए पूछ लिया, 3 टाइम पूछ लिया तो क्यूब कर देते हैं। अगर रेट अलग अलग दे दी तो ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5,040 बन जाती है। एक ब्याज की दर पहले वर्ष कितनी है? वर्ष के लिए 20% है, मतलब पहले वर्ष के लिए 20% है, दूसरे के लिए 40 है, तीसरे के लिए कितनी है? 50%। ठीक है, तो देखो पहले देखो दर पहले वर्ष के लिए R1 पहले वर्ष के लिए कितनी है? 20%। दूसरे वर्ष के लिए कितनी है? 40%। और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है? 50%। कितनी है? 50%। ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 20%। क्या? 20 बटे में क्या? 100। काट लो 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो कितनी होगी? 1 बटे में 5। कितनी? 1 बटे में 5। ऐसे 40 की निकालेंगे, 40 बटे में कितना? 100। 1 0 से 1 0, 2 से काटो 2 बार और 5 बार, तो कितनी? 2 बटे 5।
2/5, ठीक है। ऐसे 50% की 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितनी 1/2। कितनी है इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। मैंने आपको निकालना भी सिखा दी, इधर ऐसे निकालते हैं। क्लियर क्लियर। अब देखो रेशो मेथड, तो ये यहाँ पर क्या P और A, पहले वर्ष के लिए कितनी है 5, कितनी है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 6, ठीक है CI। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/5, तो 5 में 2 जोड़ो तो कितना 7। तीसरे वर्ष के लिए कितनी है 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3। लाइन खींचो, जो कट रहा है उसको काट लो। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कट रहा, अब इनका गुणा कर लो। 5 का गुणा 5 से करो कितना 25, ठीक है। 3 का गुणा करो कितने से 3 से, तो 3 3 9, 9 का गुणा करो 7 से, 9 7 63, कितना 9 7 63, कितना 63। क्लियर। अब देखो 63 में से 25 घटाओ तो यहाँ पर कितनी, या मत घटाओ, वो तो दे रहा है क्या है 3 वर्षों में 40, 5040 बन जाती है। क्या बन जाती है, तो क्या है बन जाती है अमाउंट। प्रश्न को फोड़ना मतलब पढ़ना सीखो, बन जाती है तो क्या है कब बनेगी लास्ट में, मतलब अमाउंट कितना है 4। भट्टी में कितना लिखेंगे 63, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट है ना, तो अमाउंट कितना है 63 इंटू कितना, कितना 25। क्लियर। अब 63 से काटो 5040 को, तो 63 का भाग देंगे इधर कितने में 5040 में, 2 6 का भाग तो 48, कितनी बार 8 का गुणा करो तो 4, इसका गुणा करो 48 49 50, कितना 0 0 0 और 0, तो 63 से ये कितनी बार कटेगा अपना 80 बार, कितनी बार कटेगा 80 बार। अब 25 का गुणा करो 80 से, तो 1 0, ठीक है। 25 अट्ठे कितना 2 है, तो यहाँ पर कितना 2 है। आंसर कितना आ गया आपके प्रश्न का 2000, कितना आ गया 2000, ठीक है। अब जब आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी आप सॉल्व कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपने कर चुके हो और इनका रिवीजन तो इतने अच्छे से करना, दूसरी क्लास लेने से पहले इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे से अपन भूलते जा रहे हैं और आगे से अपन न्यू पढ़ता जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसलिए रिविजन करो, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 9। अब देखो इसमें टाइम कैसे दे दिया है, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष ऐसे दे देंगे, तो अपन कैसे सॉल्व करोगे। मैं कह रही हूँ जब आप एग्जाम देने से पहले मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगी कि वो एग्जामिनर चाहे जैसे प्रश्न को घुमा ले बट आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरा आपसे दावा नहीं वादा है, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज कहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, कौन सी जगह ईयर चेंज करेगा, कौन सी जगह दर चेंज करेगा, कौन सी जगह क्या चीज चेंज कर देगा, वो सबकी गारंटी, सब बातों को मैं आपको बताऊंगी सबके लिए। जब पता है आपको एक बात पता है, जब आप या कोई भी व्यक्ति मैदान में उतरता है, मतलब जो युद्ध होता है, जो मैदान में उतरता है ना युद्ध, तो जो उसका गुरु होता है ना उसको सबसे ज्यादा डर रहता है क्या, कि जो मैंने सिखाया है वो बच्चों को मतलब सीख तो रहे हैं, युद्ध जीत कर तो आएगा, लड़ता वो है बट डरता एक टीचर है। क्यों डरता है, क्योंकि ये सोचता है अगर ये नहीं जीता, अगर ये नहीं सफल हुआ तो मेरे पर आएगी, क्यों, क्योंकि ये मेरे से पढ़ा है। आपसे ज्यादा दुख आपको तो रहेगा ही, बट जो टीचर से आप पढ़े हो या जो टीचर आपको पढ़ाता है उसको सबसे ज्यादा डर रहता है। जितना दुख आपको नहीं होगा हारने के बाद, उतना दुख टीचर को होगा, क्योंकि वो हर एक क्षण आपके लिए मेहनत में लगा है। वो सोचता है कि मेरे बच्चे इस बार कैसे निकले, कैसे क्वालिफाई हो, कैसे सरकारी जॉब ले, ऐसा क्या क्या पढ़ा दूं मैं उनको जो उनके सीधे डायरेक्ट एग्जाम में ही मिल जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो, इसलिए मैं हर एक लड़ाई के लिए आपको तैयार करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 8, 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, कितना 1.5 साल बाद। टाइम इसको देखो 1.5 ईयर, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक साल के लिए कितना है मानेंगे अपन 10%, ठीक है। और कितना बचा 5 मंथ, तो यहाँ पर क्या 0.5% या क्या 5%, ठीक है। 5 में तो 5%। अब 10% की वैल्यू 1/10, 5% की वैल्यू क्या 1/20, क्या 1/20, ठीक है। वही क्या P और A, 10 पर 1 11, 20 पर 1 कितना 21, ठीक है। लाइन खींचो, इनका गुणा करो, 20 का गुणा करेंगे 10 से तो कितना 2 से, ठीक है। 11 का गुणा करो 11 की 1 हासुन 1, 11 दूनी 22, 1 23, कितना 200 और 231। क्या पूछ रहा है 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 200 में से 231 गए तो कितना मिलेगा यहाँ पर 31, कितना मिलेगा 31। ऐसे इस प्रश्न में क्या कह रहा है डाइवर्स के लिए, तो डाइवर्स को कैसे तोड़ेंगे 2.5 ईयर, तो पहले 1 वर्ष के लिए कितना 10%, ठीक है। फिर 1 वर्ष के लिए कितना 10%, ठीक है। फिर 0.5 इसके लिए कितना होगा यहाँ पर कितना 5%, तो 5%। इनकी सबकी वैल्यू पता है ना आपको, लिखते हैं क्या 1/10 1/20, ठीक है। यही है ना इन सबकी वैल्यू। आप जब क्लास में रेगुलर रहोगे ना तो ये वैल्यू तो कुछ नहीं है, आप अच्छे सवालों को उड़ा दोगे चुटकियों में। बस इसके लिए क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। P और A, 10 पर 1 कितना 11, फिर 10 पर 1 कितना 11, 20 पर 1 कितना 21, ठीक है। क्लियर है, गुणा कर लो, गुणा करो 10 का गुणा करो 10 से तो कितना 100 का गुणा करें कितने से 20 से तो कितना 100 गुणा 20, 1 0 0 0 2 कितना 2000। अब 11 का गुणा 11 से करें कितना 121 गुणा 21 करो, 21 से कम 21 की 1 हासिल 2, 21 दूनी 42 43 44 44 की 4 हासिल 4, 21 22 23 24 25 कितना 25, 2541, 2541। क्या पूछा है तो 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो इसमें से इसको घटाओ, 2541 में से 2000 गए तो कितना 541, तो कितना ब्याज मिला 541। आपके प्रश्न का आंसर कितना है 541। क्लियर, कंप्लीट, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए 1% भी। देखिए प्रश्न नंबर 10, 2500 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से ज्ञात कीजिए। जब आपको ऐसे टाइम में दे दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सही करेंगे तो पहले इसका गुणा करते हैं फिर इसको जोड़ते हैं। 5 से 15, 15 में 2 जोड़ो कितना, या ऐसे मत करो ऐसे कर लेना, ठीक है। क्या कितना है 3 से 2/5%, टाइम कितना है 3 से 2/5 मिनट, यही है ना। तो देखो 1 ईयर के लिए कितना 10%, कितना 10%, फिर एक ईयर के लिए कितना 10%, फिर 1 ईयर के लिए कितना 10%, ठीक है। और क्या बचा 2/5, 2/5, ठीक है। क्या बचा 2/5, तो इसको सही करेंगे तो 10% इंटू 2/5, ठीक है। 5 से काट लो, 5 1 5, 5 दूनी 10, इनका गुणा कर दो कितना 4, कितना तो 4%, कितना है अपने 4%, ठीक है। ये तीनों 10%, 10%, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1/10, 1/10 और 1/10, ठीक है। क्लियर, ये अपने सही कर लिया। अब देखो P और A, 1 2 3 ईयर है ना, तो क्या 10:11 का Q और Q, ठीक है।
वो कितनी है 4%। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, कितनी होगी 1/25 कितनी होगी, ऐसे निकाल के देख ले। 4 बटे में कितनी 100, काट लो एक बार और ये कितनी बार 25 बार, ठीक है कितनी 25। क्लियर। अब देखो 25 और कितनी 26, कितना 26, ठीक है। तो क्या अपना ये कितनी है 10 का क्यू कितना होगा 1000, 1000 का गुणा करेंगे 25 के साथ तो 25 1 2 3 0 कितना 25,000, 25,000। अब ऐसे ही 11 का क्यू कितना होता है 1331 गुणा करो 26 का 6, 18 की 8 आंसर लेख, 18 को 19 की 9 आंसर लेख, 6 और 1 कितना 7 गुणा 2 2 तिया 6 2 तिया 6 और 2 जोड़ लो 6 8 2 10 की, सबको गुणा करने पर कितना है 34,604। अब क्या पूछा है मासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 34,606 में से 25,000 को घटा 34,606 में से 25,000, ठीक है घटाओ तो 6 0 6 0 और 0 34 है यार यहाँ पर 34, ठीक है 0 14 में से 5 गए कितना बचेगा 9, तो अपना सीआई कितना निकल के आ गया 9,606, ठीक है। यही आपके प्रश्न में पूछा था और अपन ने निकाल लिया। अब ऐसे प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चक्रवर्ती ब्याज की दर कितना है 12.1/2% है। तो वार्षिक तथा समय कितना दिया है 1 वर्ष 2 माह। तो पहले इस समय को ही खेला करेंगे, कितना 1 ईयर और 2 मंथ, ठीक है। तो पहले एक ईयर के लिए और फिर 2 मंथ के लिए, ठीक है। इधर देखो सभी इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8 क्या होती है 1/8, तो 1 साल के लिए कितना 1/8 और 2 मंथ इसको सही करेंगे, ठीक है इसको सही करेंगे 2 मंथ। तो कैसे 1/8 इंटू 2 और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो नीचे कितना लिखेंगे 12, काट लो 2 1 2 2 छक्की 12, इनका गुणा कर दो 1 बटे में कितना 48, कितना 48। अब क्या पूछा है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, तो P अनुपात A, तो 8 पर 1 तो कितना 9। अब देखो 48 पर कितना 1 तो कितना 49, कितना 49। क्लियर। लाइन खींचो, यहाँ पर कुछ नहीं कटे डायरेक्ट गुणा करो 8 8 64 की 4 आंसर 6 8 24 8 32 32 में कितना जोड़ेंगे 6 तो कितना 38, कितना 38। अब 9 का गुणा करो 49 9 में 81 की 1 आंसर 8 9 36 36 में 8 जोड़ेंगे कितना 44, तो कितना 44, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 384 अनुपात 441। आपके प्रश्न में पूछा क्या था यही जो हमने आंसर दे दिया। आज का लास्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। यह चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1460 रुपया है। तो उधार दी गई दर राशि ज्ञात कीजिए, मतलब उसने कितनी दर राशि उधार दी थी, ठीक है। तो कितना 1 वर्ष और 9 महीना टाइम कितना है 1 ईयर और 9 मंथ, ठीक है 1 साल और 9 मंथ। कितनी रेट कितनी है 10% की रेट। तो पहले 1 ईयर के लिए कितना 10%, 9 मंथ क्या 9 मंथ, तो 1/10 इंटू 9 और बटे में क्या 12, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। तो काट लो 3 3 9 और 3 12 गुणा कर दो 3 और कितना 40, 3 और कितना 40, ठीक है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, क्या 1/10, तो 10 पर 1 का ब्याज कितना 11, 40 पर 3 तो कितना 43। लाइन खींच लो, इनका गुणा कर दो 40 का गुणा करेंगे 10 से तो कितना 400, ठीक है। 11 का गुणा करेंगे 43 से, 11 थी 43 की 3 आंसर, सॉरी 11 थी 33 की 3 आंसर 3, 11 चौक 44, 44 में 3 जोड़ो 45 46 47, तो 4 के साथ 47। क्लियर।
उधार दी गई राशि बतानी है, ठीक है। उधार दी गई राशि, तो जब 473 में से 400 घटाओ कितना बचेगा, 73। उधार दी गई राशि ये क्या है अपना 1460। क्या है ये चक्रवर्ती ब्याज 1460 बटे में कितना 73। क्यों, क्योंकि इकाई की वैल्यू दी है चक्रवर्ती ब्याज की 73 इंटू पूछ क्या रहा है अपन से, उधार दी गई राशि मतलब प्रिंसिपल कितना 400। ठीक है, काट लो 73 से इसको काटो, कितनी बार कटेगी 20 बार, कितनी बार 20। अब 20 का गुणा कर दो 8 1 0 2 0 3 0। इस प्रश्न का आंसर कितना आया आपके का 8000। ठीक है, क्लियर, आज समझ में आ रहा है ना, हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं 12। इन 12 प्रश्नों का इतने अच्छे तरीके से रिवीजन करना, इतने अच्छे तरीके से रिवीजन करना कि ये आप कभी ना भूले। ये प्रश्नों का नहीं, इनकी मेथड का, रेशो मेथड का, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी 12 प्रश्न करवाए वो सारे मैंने आपको रेशो मेथड से करवाए हैं। ठीक है, अभी इसकी 2 मेथड और बची है, कौन कौन सी, सक्सेसिव मेथड और ट्री मेथड। ठीक है, तो इनको भी हम जी जान से सीखेंगे, एकदम जोश और जुनून के साथ सीखेंगे। पढ़ने आए तो पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।